तो क्या हाल चाल है दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आप सभी लोगों का बॉडी बिल्डिंग अपडेटर में। बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से जुड़े बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड लेटेस्ट अपडेट जो है वो मैं लेके आ चुका हूँ, तो सब्सक्राइब कर लेना। बढ़ते हैं आज को अपनी पहली अपडेट की तरफ। बात करने वाले हैं सबसे पहले अपने अमित आगरे भाई के बारे में, जो कि ठीक 2 दिन बाद हम लोग को कॉम्पीट दोबारा से करते नजर आएंगे अपने 5th प्रो शो के अंदर। एंड हाल ही में वो अपना लेटेस्ट अपडेट शेयर करते हैं। हालांकि बहुत ही लेटेस्ट तो ये बिल्कुल भी नहीं है, बट ये लास्ट मंडे का अपडेट है। एंड आप लोग देखो अमित आगरे भाई के शोल्डर की राउंडनेस, ओवरऑल चेस्ट की फुलनेस के साथ साथ वो फाइबर्स के थ्रेड्स, वो हार्डनेस कितनी जबरदस्त देखने को मिल रही है। एंड जैसा कि हम सभी लोग जानते ही हैं कि अपने अमित आगरे भाई ने जहां सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट्स दिखाई हैं वो है उनकी वेस्ट। उनकी वेस्ट इतना इम्प्रूव्ड होने के बावजूद भी आप लोग नोटिस कर सकते हो कि जो वेस्ट बेल्ट है ना, अभी भी स्टिल उन्होंने वो पहन रखी है। एंड आई एम डैम श्योर जैसे वो पहले वैक्यूम पोज करते थे, स्टिल उसकी प्रैक्टिस वो करते होंगे। एंड अभी ये मेंस फिजिक में नीड भी है, बिकॉज इडवन पल्मीरा ने रिसेंटली अपने ही वैक्यूम हिट करके पोस्ट डाला था। आप लोग उनकी वेस्ट नोटिस करो, लिटरली डिसअपियर सी लग रही है उनकी वेस्ट उनके इस अपडेट के दौरान। तो आई थिंक नैरो वेस्ट का जो ट्रेंड है वो मेंस फिजिक में आ चुका है। ज्यादातर न्यू कमर्स एथलीट आप लोग देखोगे अपनी वेस्ट एरिया पे बहुत ही वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी लेट्स सी अपने अमित आगरे भाई कैसे नजर आते हैं। बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की तरफ। बात करने वाले अपने चैतन्य प्रो भाई के बारे में। भाई जब भी मैं अपना इंस्टाग्राम ओपन करता हूँ एंड जब उनका कोई भी पोस्ट, कोई अपडेट मेरे सामने आ जाता है, लिटरली मैं कुछ टाइम के लिए तो शॉक्ड हो जाता हूँ, बिकॉज उनके अपडेट से ऐसे आ रहे हैं। आप लोग ये अपडेट देखो जो उनका हाल ही का अपडेट है। आप लोग को वो एप्स मिड सेक्शन कितना टाइटर एंड वो वेल डिटेल्ड आप लोग को नजर आएगा। बट क्या आप लोगों ने नोटिस किया वो शॉर्ट से पॉप आउट होते उनके क्वाड्स मसल्स, वो डिटेलिंग कितनी अच्छी सेपरेशन के साथ में वेल डिटेल्ड हम लोग को वो नजर आ रहे हैं। एंड ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि वो किसी शो के बहुत ही ज्यादा नजदीक हो, बहुत जल्दी वो कॉम्पीट करने वाले हो, पर उसके बावजूद बॉडी की वो डिटेलिंग, वो कंडीशनिंग एंड वो साइज बहुत ही अमेजिंग दिख रहा है। बाकी बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की तरफ। अपने टेल्टा दिलीप भाई के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि वो अपकमिंग दिल्ली प्रो शो की प्रेप कर रहे हैं एंड 6.5 वीक्स आउट कैसे नजर आते हैं अपने डेल्टा दिलीप भाई आप लोग देख ही सकते हो। लास्ट ईयर के पैकेज से अनडाउटेडली वो साइज, वो डेंस टिश्यूज हम लोग को साफ तौर पे नजर आ रहे हैं। उनकी बॉडी पहले से बड़ी दिख रही है, वो फुलनेस नजर आ रही है। और इसी के साथ साथ बॉडी की वो सेपरेशन, उनका मिड सेक्शन वेल डिटेल्ड दिख रहा है। एंड आने वाले 6.5 वीक्स के अंदर वो एक्सट्रीम पील्ड हो जाएंगे। वो ज़्यादा जल्दी स्टेज रेडी इसीलिए नहीं होते हैं क्योंकि बहुत कम टाइम में जो उनकी बॉडी है वो एक्सट्रीम पील्ड कंडीशनिंग मोड में चली जाती है, बहुत जल्दी डिप्लीटेड हो जाती है। तो फिर शो से बहुत पहले वो जल्दी तैयार होके अपने साइज को सेक्रीफाइस क्यों करें। सो यही एक रीज़न है। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। बात करने वाले हैं सैयद वसीम के बारे में। तो रिसेंटली गाइस सैयद वसीम भाई की साइड से उनका रिसेंट अपडेट हम लोग को देखने को मिलता है। एंड गेस व्हाट, वो 18 वीक्स आउट हैं इस साल के अपने पहले शो से। एंड यहाँ आप लोग उनकी करंट फिजिक अपडेट देखो तो उनकी शोल्डर, चेस्ट की वो फुलनेस, वो साइज देख सकते हो। उनका एक बॉडी पार्ट दूसरे बॉडी पार्ट को डोमिनेट नहीं कर रहा। एंड इतना अमेजिंग मसल डेवलपमेंट, एंड वो भी एट द एज ऑफ 21। लिटरली इंडिया में करंटली रेयर ही देखने को मिलता है। एंड लास्ट ईयर जब मैंने उनको दिल्ली शेरू क्लासिक के अंदर देखा था ऑन स्टेज, तब से वो मसल डेवलपमेंट एंड ओवरऑल बॉडी का साइज बहुत ही इंसेन लेवल पे उन्होंने ग्रो किया है। बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट्स अभी देखने को मिल रहे हैं। एंड वो टारगेट कर रहे हैं इस बार कजाकिस्तान शो एंड देन फिर मुंबई शो। बाकी होपफुली इस बार उनको प्रो कार्ड मिल ही जाएगा। बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की तरफ। बात करने वाले हैं अभिषेक यादव भाई के बारे में। तो रिसेंटली गाइस उनकी भी साइड से उनका जो लेटेस्ट फिजिकल अपडेट है हम लोग को देखने को मिल रहा है। बहुत जल्दी वो किसी ना किसी शो के अंदर कॉम्पीट करने के लिए उतरेंगे, लेकिन किस शो में देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। अभी उन्होंने कोई भी हिंट नहीं दी है। क्या वो दिल्ली का शेरू क्लासिक हो सकता है, क्या वो थाईलैंड शो, या फिर उसके आसपास कोई अदर शो।
हालांकि वो अपना लेटेस्ट अपडेट हम लोग के साथ शेयर करते हैं एंड एक अच्छी डिटेलिंग बॉडी की वो कंडीशनिंग हम लोग को देखने को मिल रही है। बट एज अ फैन मेरा उनसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं बॉडी की कटिंग को देखकर लोग पागल हो जाते हैं, फैन फॉलोइंग इंक्रीज होती है एंड इस पर कोई दौर आए नहीं है। कोई बहुत ही अच्छे इन्फ्लुएंसर है, बहुत ही अच्छा कंटेंट अपनी ऑडियंस को प्रोवाइड कराते हैं एंड उसके लिए उनकी बॉडी की डिटेलिंग दिखना बहुत नेसेसरी है, आई नो। बट एज अ एथलीट बॉडी को ग्रो होने का भी टाइम देना चाहिए। बाकी लेट्स सी, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ। बात करने वाले हैं अपने इंडियन रॉक के एक दीपक नंदा भाई के बारे में। तो रिसेंटली उनका लेटेस्ट फिजिक अपडेट हम लोग को देखने को मिलता है एंड जैसे कि लास्ट कुछ वीडियो के दौरान मैं बोलता ही आ रहा हूँ कि भाई इस बार हम इंडियन रॉक को अपने बेस्ट एवर मोड के अंदर देखने वाले हैं एट द दिल्ली प्रो शो। उनके लास्ट शो मुंबई प्रो शो से वो बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं इस बार। प्रेप के दौरान बॉडी की डिटेलिंग, बॉडी का साइज बहुत अच्छे से उन्होंने अभी भी मेंटेन करके रखा है एंड इसी के साथ बॉडी की वो डिटेलिंग, वो सेपरेशन हम लोग को साफ तौर पर देखने को मिल रही है। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस बार उनको दिल्ली प्रो शो के स्टेज पर देखने के लिए। एंड हम सभी लोग जानते ही हैं कि बहुत लॉन्ग टाइम के बाद जाके वो दिल्ली प्रो शो में कॉम्पीट करने के लिए आ रहे हैं। मुंबई प्रो शो में कॉम्पीट करते थे लेकिन दिल्ली प्रो शो स्किप करते थे। बाकी बढ़ते इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की तरफ। बात करने वाले हैं एम्यूल हंटर के बारे में। तो रिसेंटली उनकी भी साइड से हम लोग को लेटेस्ट फिजिक अपडेट देखने को मिलता है। रिसेंटली वो इस अपडेट के साथ साथ कैप्शन देते हैं 21 वीक्स आउट एंड ऑब्वियसली वो मिस्टर ओलंपिया को टारगेट कर रहे होंगे। बट मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि अभी वो ओलंपिया के लिए क्वालिफाई नहीं है। हाँ, वो पॉइंट्स टेबल के अकॉर्डिंग तो क्वालिफाइड हो गए हैं क्योंकि वो पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर है, लेकिन कंफर्मेशन अभी नहीं है क्योंकि पॉइंट्स टेबल कहाँ तक जाएगी, कहाँ पॉइंट्स पे रुकेगी, वो कौन से 25 एथलीट होंगे एंड कहाँ पर फिर वो प्लेस आएंगे। सो वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। बाकी उनका करंट फिजिक अपडेट तो देखा ही होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ। बात करने वाले हैं एडवन पल्मीरा के बारे में। हम सभी लोग जानते हैं कि न्यूयॉर्क प्रो शो एंड पिट्सबर्ग प्रो शो को वो टारगेट कर रहे हैं। वहाँ पर एक अच्छा लाइनअप हम लोग का ऑलरेडी वेट कर रहा है बिकॉज बहुत अच्छा लाइनअप इस बार हम लोग को देखने को मिलेगा न्यूयॉर्क एंड पिट्सबर्ग प्रो शो दोनों का ही। तो 10 डेज आउट एक्सट्रीम फील्ड हम लोग को अभी नजर आते हैं एडवन पल्मीरा एंड अभी से 4 डेज बाद उनका स्टार्ट होगा फिर वो पीक वीक, उसमें कैसे नजर आते हैं बाकी में इंटरेस्टिंग रहेगा। बट एक चीज़ तो है, बहुत ही टफ फाइट इस बार एडवन हम लोग को देते हुए नजर आएंगे, चाहे फिर वो अली बिलाल हो, चाहे वो इरन बैंक्स हो, चाहे फिर अदर एथलीट हो। एंड उसी के साथ मुझे इंटरेस्टिंग लगता है उनका ये वैक्यूम पोज जो कि रिसेंटली वो शेयर करते हैं। आप लोग उनकी वेस्ट देखो, लिटरली डिसअपेयर नजर आ रही, जैसे कि मैंने बात भी करी थी। एंड उसी के साथ एक और एथलीट है, ये भी पिट्सबर्ग प्रो शो को ज्वाइन करते नजर आएंगे, बट उनका मसल डेवलपमेंट देखो एंड उसके साथ वो वेस्ट देखो, भाई डिसअपेयर, एकदम नैरो वेस्ट उनकी नजर आ रही है। एंड डेफिनेटली आप लोगों ने पॉइंट आउट भी किया होगा कि जजेस कुछ टाइम से वो नैरो वेस्ट शोल्डर टू वेस्ट रेशियो उसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं। एंड आई नो और भी फैक्टर है बट ये फैक्टर भी है, ये भी मानना चाहिए हम लोगों को। बाकी हम बढ़ते हैं इस वीडियो के आखिरी अपडेट की तरफ, जो कि हम बात करने वाले हैं निहात काया के बारे में। तो निहात काया बहुत जल्दी हम लोग को नजर आ सकते हैं मिस्टर बिग एवोल्यूशन प्रो शो के अंदर। जी हाँ, वहाँ प्रोबेबली चांसेस है एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि वो कॉम्पीट करने आए। बाकी आप लोग उनका लेटेस्ट अपडेट देख सकते हो, ऐसे कुछ नजर आते हैं निहात काया। बॉडी एक अच्छी डिटेलिंग, वो कंडीशनिंग के अंदर नजर हम लोग को आ रही है। एंड आई नो कि अभी वो क्वालिफाइड नहीं हुए हैं बट वो ये जो फिजिक है ना वो तैयार कर रहे हैं मिस्टर ओलंपिया के लिए, बिकॉज मिस्टर बिग एवोल्यूशन मिस्टर ओलंपिया से काफी पहले है। एंड निहात का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो दुबई प्रो शो में अब तक हमने देखा है, वो बहुत ही फील्ड हो जाया करते हैं शो के बहुत पहले। तो जाहिर से मतलब है कि वो मिस्टर ओलंपिया को टारगेट कर रहे हैं एंड उसी के बीच वो कॉम्पीट करके अपने क्वालिफिकेशन अचीव कर लेंगे एंड देन जो उनका प्लान रहेगा
उसी पर फिर आगे कैरी फॉरवर्ड रहेंगे। पर इस बार बहुत सारे लोग ये मान के बैठे हैं कि वो टाइटल के लिए थ्रेट है। बाकी इंटरेस्ट रहेगा उनकी फाइट भी देखना। आज की इस वीडियो में इतनी अपडेट थे, सब्सक्राइब कर लेना बॉडी बिल्डिंग अपडेटर को।